चलो हम लोग वर्ल्ड बैंक का क्या क्या देखे थे, एक तो आईबीआरडी देखे, दूसरा एक आईडीए देखे, है आईडी, ना। एक हाँ, आईडी आईएफसी, मीगा देख रहे थे। एक तो आईबीआरडी, दूसरा आईडीएफ आईडीए, आईएफ तीसरा आईएफसी, आईएफसी, हाँ मीगा चौथा मीगा, देख रहे हैं मीगा, मीगा है ना। इसमें मल्टीलेटरल, यही है ना, हाँ, इन्वेस्टमेंट गारंटी, गारंटी एजेंसी। है ना। एजेंसी। मतलब क्या है, रिस्क एश्योरेंस देगा, है ना। ठीक है। कौन सा रिस्क, जो पॉलिटिकल रिस्क की नॉन फाइनेंशियल, नॉन कमर्शियल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सब, वगैरह जैसा। सब लेकिन जो नॉन कमर्शियल होना चाहिए। हम्म, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल रिस्क तो कंपनी बियर करेगी ना, कंपनी वहां बिजनेस करने गई है, तो बिजनेस में कुछ लॉस वो थोड़े देखेगा, बाकी का रिस्क, है ना, ये मीगा देखेगा। ठीक है। पांचवा आते हैं इंटर आईसीएसआईडी, सब तुमको याद है, इंटरनेशनल नेशनल सेंटर सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, है ना। मतलब हम पैसा इन्वेस्ट किए, खर्च किए, उसको रिलेटेड जो डिस्प्यूट आया उसको सेटल करने के लिए, है ना। ठीक है, नाम ही है तो आर्बिट्रेशन का काम करेगा, है ना। अच्छा ये बताओ, आर्बिट्रेशन मैंडेटरी था या इसका डिसीजन किया नहीं। मैंडेटरी तो नहीं है। इसका एक बार करा चुका हूँ पॉलिटी में आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, याद करो। आर्बिट्रेशन का तो है। मैंडेटरी है, आर्बिट्रेशन कंपलसरी है। बाइंडिंग है ये, बाइंडिंग है। बाइंडिंग है ये, है ना। क्या है, ठीक है, तो सर ये अगर हो गया। दोनों अच्छा बताओ पार्टी इंडिया एग्री क्या, करेंगे तब बाइंडिंग है ना। वो मेडिएशन में है डियर, ओके। जब मेडिएशन में दोनों पार्टी एग्री करेगी तब बाइंडिंग है, लेकिन आर्बिट्रेशन में नहीं, बाइंडिंग है वो। ठीक है, यही तो गलती होती है। ठीक है चलो, बताओ क्या इंडिया पांचों का मेंबर है। नो। लास्ट वाले का नहीं है। सेटलमेंट वाला सबका है में नहीं है। हाँ, पहले डिस्प्यूट चार का है, सेटलमेंट। लास्ट का नहीं है। लास्ट में। चलो देखते हैं कल का सेशन किसको याद है। कल का वो सेशन उठाना है। एक, सॉरी परसों का, मतलब कल में समझ जाओ यार। ठीक लास्ट है, वाला मतलब है। क्या है। हाँ ठीक है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट था, किसी को याद है क्या, किसी को याद है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। हम्म, चलो थोड़ा रिवाइज करेंगे, मैं समझ गया तुम लोग को कितना याद है। चलो ठीक है, एक चीज और है इसमें, एक नया करंट अफेयर है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप ना लॉन्च किया है गारंटी प्लेटफॉर्म। क्यों लॉन्च किया, नाम ही है गारंटी प्लेटफॉर्म ना। तो जितना गारंटी दिया है उसको कंसोलिडेट करना है अंडर मीगा, इसके लिए लॉन्च किया गया। ठीक है? तो तीन टाइप का गारंटी हो सकता है, एक तो क्रेडिट गारंटी, दूसरा ट्रेड फाइनेंस गारंटी, तीसरा पोटेंशियल रिस्क एश्योरेंस। ठीक है, और ये भी बोला है कि 20 बिलियन डॉलर, ठीक है ना, इतना हमको लगता नहीं डाटा पूछेगा। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैसे ही याद रखें, बोल लिख यहाँ पे लिख लो, $20 बिलियन रिस्क एश्योरेंस करना है बाय 2030, ये इसका टारगेट है। 20 बिलियन क्या करना है? डॉलर। इतना रिस्क देना है, ठीक है, इसका रिस्क कवर करेगा ये, $20 बिलियन तक का रिस्क कवर करेगा बाय 2030 तक, क्योंकि रिस्क काफी अमाउंट होगा ना। ये कुछ तो रिस्क मतलब क्या होता है, पैसा। क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस में क्या है, पैसा। पैसा से याद है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लिमिट कितना है, किसको किसी को याद है। बीमा वाला पता नहीं। 6,000 मिलता शायद। 1000 ना है। अरे, नहीं। प्रधानमंत्री किसान अरे सम्मान वो निधि। अलग है ना वो। सॉरी। सम्मान अरे निधि का बोल रहे हो तुम? प्रीमियम, हाँ ये हम्म, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका रिस्क प्रीमियम कितना है ये भी बता दो। 10 साल कितना कितना पता देना, नहीं खरीफ होगा। क्रॉप के लिए कितना, राबी क्रॉप के लिए कितना, खरीफ के लिए 2% टू है, और और परसेंट हॉर्टिकल्चर है। कितना। राबी परसेंट के है, लिए डेढ़। 1.5 राबी के लिए 1.5, 1.5% है। हाँ, और हम्म, हॉर्टिकल्चर के लिए हाँ, 5% है फाइव ना। फाइव परसेंट हम्म, सही बात है। अरे इसको याद रखने का तरीका भी है ना, खरीफ बड़ा है तो 2%, राबी उससे छोटा है ना तो 0.5%, और हॉर्टिकल्चर सबसे बड़ा है तो 5%। नहीं महंगा है ना वो वाला। महंगे वाले को कम ज्यादा दिया। हम्म, समझिए। 5%, टू हम्म, परसेंट 5%। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, नहीं इसके इसके बाद WTO कर लेते हैं ना, उसके बाद रिवाइज करेंगे, ठीक है थोड़ा। चलो, ये भी ब्रेटन वुड का ही है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में। ब्रेटन वुड में क्या हुआ कि ट्रेड ट्रेड को की बात नॉर्मलाइज होती। करना था ना, है ना। ये कब हम्म, होगा, जब बैरियर फ्री होगा ना। अच्छा, बैरियर से याद है, दो तरह का बैरियर हो सकता है ना, एक तो टैरिफ रिलेटेड, नॉट है। ठीक है, दूसरा नॉन टैरिफ। टैरिफ में क्या आएगा,
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी है ना, हम्म काउंटर और वैल्यू इसमें अदर एंटी डंपिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी थोड़ी देर में बताते हैं। हम्म दोनों का डिफरेंस बता दूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी में जो तुम बोल रही हो वो दोनों आ जाएगा, ठीक है, एंटी डंपिंग भी काउंटर वेलिंग। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे अदर, अदर में जैसे कि सैनिटरी मेजर्स है ना, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी, एग्रीकल्चर सब्सिडी जो दे रहे हैं ना, आईपीआर इशूज वगैरह, ये सब आ जाएगा नॉट। अब इसमें एक टर्म आता है टेरिफिकेशन, टेरिफिकेशन है ना, TARRIFICA किया जाए। मतलब क्या होता है, जो जितना ट्रेड टैरिफ रिलेटेड मेजर्स है ना, सॉरी नॉन टैरिफ रिलेटेड मेजर्स है ना, इसको कन्वर्ट कर देना इनटू टैरिफ रिलेटेड मेजर्स। हम्म इस प्रोसेस को ही बोलते हैं टैरिफिकेशन, मतलब नॉन से यस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। yes, so, चलो, तो मेजर्स देख लिए, अब फिर से आते हैं डब्ल्यूटीओ की तरफ। तो डब्ल्यूटीओ क्या था, है ना, इसके पहले जाने से पहले गोल्ड ट्रेंच क्या था आरती, राजेश? कोटा था वो, क्योंकि 25% कोटा फ्री के बारे होता में है। बात की थी, गोल्ड रिजर्व ट्रेंड जो कि 25% होता है, और ये हम्म फॉरेक्स में भी काउंट होता है। हम्म, सही बात है, ठीक है। सेफ ट्रेंच क्या था? सिर्फ समझे जो 100% का होता है। 100% जो भी रहता है, कोटा, कोटा का 25 100%। प्लस 75। हाँ, सही बात है। और एसडीआर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेटेज को बता सकता है, ये आर कौन है, रितिका है क्या? रितिका तो बता सकती है, या फिर बाकी कोई और जो नहीं बता रही थी। So currency पर इंक्रीजिंग में डॉलर, डीईसी, डीईसी डॉलर देन इंक्रीजिंग हो यूरो, गया, उसके बाद देन चाइनीज येन करेंसी, हो गया और देन पाउंड हो गया। येन, और ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश पाउंड, लास्ट में आएगा। अच्छा। पेसो किसका करेंसी है? पीसो, पैसो पेसो किसका? हाँ। यूरोपियन अर्जेंटीना। यूनियन। और लीरा अर्जेंटीना। किसका पैसा है? लीरा? लीरा, ये मिडल ईस्ट का है टर्की, क्या, पता नहीं। हाँ, टर्की। पीसो कहाँ ठीक का है, है? पेसो अर्जेंटीना, पीसो, पीसो। अर्जेंटीना पेसो, ठीक है। चलो, अर्जेंटली पेश करो। इंडोनेशिया का क्या है? हाँ, इंडोनेशिया का। पता नहीं यार, मैंने जो तुम्हें पूछा वो न्यूज में था। हाँ बोलो, क्या कोई बता रहा है तो बताओ, क्या है इंडोनेशिया का? ठीक है, मैंने तुम्हें वही बोला ना जो न्यूज में था, ठीक है, या है हम्म, रिसेंटली। ठीक है, चलो, हम लोग बात कर रहे थे इंडोनेशियन, डब्ल्यूटीओ। इंडोनेशियन रुपी है उसका। मुझे वही लगा इंडियन होगा कुछ तो। कि ठीक है, चलो, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें ट्रेड को ईज करना था ना, तो डब्ल्यूटीओ तो नहीं आया, लेकिन आया GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना, ठीक है, ये आया। इसका भी काम वही होगा, ठीक है, ज्यादा कंसेंसस बना नहीं। इसके बाद आया UNCTAD, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि आया कि ठीक है, ट्रेड जो होना चाहिए उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी में जीपीएस सिस्टम भी आया, किसी को जीएसपी किसी को याद है? वो डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग हाँ, कंट्रीज जन को ये देता है हाँ, लिबर्टी थोड़ा टैरिफ्स में। हाँ, सही बात है, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस वाला ये था ना। ठीक है, तो ये दोनों इसके अंदर आया। इसके बाद आया उरुग्वे राउंड, ठीक है, उरुग्वे राउंड आया। इसमें बोला कि चलो ठीक है, कि इंस्टीट्यूट बनाने की बात हुई, और मराकेश राउंड में बन गया डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो क्या क्या देखे डब्ल्यूटीओ में, पहले ब्रेटन वुड, फिर GATT गेट, फिर UNCTAD, फिर उरुग्वे, फिर मराकेश। यहाँ तक ठीक है? यस सो यस चलो, अब डब्ल्यूटीओ बन गया ना, तो डब्ल्यूटीओ का काम देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले एक चीज और बताते हैं। देखो, जब हम लोग उसमें की बात कर रहे हैं, जब कोल्ड वार चल रहा था,
उसमें ना कंट्री को 3 भाग में बांटा गया, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड, तीसरा थर्ड वर्ल्ड। हम लोग किस में आते होंगे? इंडिया चाइना ये सब किस में आता होगा? सेकेंड वर्ल्ड में, थर्ड नहीं वर्ल्ड। सर, थर्ड। थर्ड वर्ल्ड थर्ड में बोलते हैं इंडिया थर्ड को वर्ल्ड तो। है ना। यहाँ पे कौन आता था? रसिया वगैरह कंट्रीज है ना। और यहाँ पे तो ईयू यूएसए वगैरह है ना। अब चूंकि कोल्ड वार में ये रसिया का पार खत्म हो गया ना, तो अब ये गायब हो गया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड अभी भी रह गया है। तो कहीं भी यदि मैं फर्स्ट वर्ल्ड यूज करूँ तो डेवलप्ड, और थर्ड वर्ल्ड तो डेवलपिंग। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं सबसे पहला टर्म, मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, हम लोग पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन विड्रॉ कर लिए हैं क्या? यस यस सर। यस Yes, sir. यस। हाँ, ठीक है। हाँ, विड्रॉ कर लिया। ये एमएफएन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो पाकिस्तान है और इंडिया है। पाकिस्तान से हम लोग रॉक साल्ट मनाते हैं ना। ये पता है कि नहीं, जो मैं डिसीजन ये हम बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, ठीक है? कभी क्वेश्चन आए तो ये एग्जाम्पल नहीं है या हाइपोथेटिकल नहीं है, ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो रॉक साल्ट हम लोग इसे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मंगाते हैं, ठीक है। तो रॉक साल्ट मंगाए और इसमें मान लो कि हम इसको इम्पोर्ट ड्यूटी कंसेशन दिए, ठीक है। मान लो 10 रुपया लगाते, 5 रुपया हम लगाए, टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी है ना। तो मान लो कोई और कंट्री है और इससे भी हम मंगाए, तो हमको यहाँ भी 5 रुपीज ही लगाना पड़ेगा। इम्पोर्ट है मतलब कि जो कंसेशन इसको मिला वही कंसेशन इसको भी मिलना चाहिए। समझ में आया? यस कि सर। सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स को इक्वली ट्रीट करना है। यही है मोस्ट फेवर्ड नेशन, ठीक है। लेकिन इसका नाम ही अलग कुछ यूज करता है। पता नहीं चलता है। हम्म। अरे ये पहली बार जब मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, तो गलत बनाया था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, तो इक्वल कहाँ हुआ? अनइक्वल ही हुआ। इसमें कंडीशन भी है बाद ना में कुछ पता तो। लगा। हाँ ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, न्यूज में नहीं है तो उसको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं। ठीक है। वो चूंकि ये ऐसे फाउंडेशन टाइप का है इसीलिए बता दिया। अच्छा, डब्ल्यूटीओ में जो डिसीजन हुआ कैसे होगा तुम्हें तो लगता है? वोटिंग से, कंसेंसस से? सर वोटिंग से होगा ना। कंसेंसस, वोटिंग से। कंसेंसस से कंसेंसस से होता है, ठीक है। मतलब एक भी मेंबर डिसएग्री कर गया तो डिसीजन नहीं होगा। ओके। मतलब सबका वोटिंग जरूरी है, ठीक है, सबको एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ये कितने साल में कितनी बार मिलता होगा ये? एक साल Every 2 years. 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार या फिर एक हाँ साल में दो ठीक है, बार तो 2 साल में एक बार मिलता है ना। वंस बाई इन 2 इयर्स, ठीक है। हाँ ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्टर लोग आते हैं, फिर आता है गवर्नर काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल है ना। तो ये क्या है? ये भी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, लेकिन इसके अंदर में तो ये जो डिसीजन लिया उसके बिहाफ पे ये काम करेगा, गवर्निंग काउंसिल। समझ में आया? अब गवर्निंग काउंसिल ही ना कभी कभी मिलता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। और यदि मान लो कोई डिसीजन हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, तो सबसे पहले इसके पास जाएगा और इससे जाता है अपेलेट कोर्ट या अपेलेट बॉडी। यहाँ तक ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो एक बार देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है ना, पहले ये देखा था, है ना। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 3 डिसीजन है, सब एक साथ बोलोगे तो बहुत ही मजा आएगा। सबसे पहला क्या था? I, IMF आया आईआरडी और था और आईएमएफ था। IB। और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाने की बात की गई थी। एक ही फिर आवाज इंटरनेशनल आता ट्रेड। है, एक ही दो तीन आवाज आता है, बाकी सबका क्या हो जाता फिर है? फिर Fixed फिक्स रेट rate. हुआ था उसमें। चेंज रेट होगा फिक्स रेट की बात हुई थी। तो हम्म फिक्स रेट जो फिल्म में हुआ, बाद में प्रमोशन नेक्सस ऑफ ने फ्री किया कि ट्रेड कोटेड हम्म होगा फिर बाद में। फ्री ट्रेड है ना, इतना ही डिसीजन हुआ था। ब्रेटन वुड के बाद हम लोग आईएमएफ का बात की है ना। एक एक करके सब बताते जाना है ना। आईएमएफ में सबसे पहले हम लोग 3 वर्ड को बताओ। आर कौन है? रितिका है क्या? 3 वर्ड बताओ। water. चार हेडक्वार्टर नहीं एक है बता रहा। फर्स्ट। हाँ रेणुका, रेणुका तुम 3 वर्ड बताओ, 3 लाइन आईएमएफ के बारे में। एक हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन DC का है, उसके 191 मेंबर्स है। और इसमें कोटा सिस्टम होता है जो कि डिपेंडिंग ऑन दी हम्म GDP, ओपननेस, हम्म और रिजर्व, फाइनेंशियल रिजर्व एंड इकोनॉमिक विएबिलिटी। ठीक है। तो या बाकी 3 वर्ड तुम बताओ।
सर वी डिस्कस्ड ऑफ ट्रांच ऑल्सो, उसमें गोल्ड ट्रांच था विच वाज आल्सो नोन एज रिजर्व ट्रांच पोजीशन 25% था, द रिमेनिंग 75% वर अदर करेंसीज। फिर 100% था वो सेफ ट्रांच था, एंड क्रेडिट ट्रांच वाज हम्म इन एक्सेस ऑफ 100%। हम्म एक पॉइंट हो बाकी। बोर्ड BOP ऑफ बाकी डिपेंडिंग बाकी एक बोर्ड ऑफ पॉइंट था डिपेंडिंग ठीक वो है मेजोरिटी। अपनी वजह से आया नहीं था, नहीं प्रिया को भी एसडीआर। बोलने दो, तुम लोग के पास भी धीरे एसडीआर धीरे आया पॉइंट सर। पहुंचेगा। हाँ करेंसी एस वाला डी आर पूरा। आया। सर एसडीआर आया हाँ showing rates. हम्म So in the decreasing order is dollars, euro, yuan, yen and then British pound sterling. उसमें तीन हम्म कंडीशंस हमने देखे थे। सर इसमें उतना ही कंडीशंस देखा था। कहाँ देखे थे एसडीआर? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन इसमें? कुछ हाँ नहीं सर देखे उतना थे, ही ठीक देखा है। था। Yes, sir. और एक तो डिसीजन होता है जो वो भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना? 85%। ठीक है। हाँ ठीक है। और आप हाँ तुम 17% आगे इसमें कोई include रिमेनिंग, है। हाँ ठीक है। आप हाँ तुम्हारा रिमेनिंग पॉइंट कुछ और ऐड कर सकती है इसमें? नहीं सर, और तो नहीं याद आ रहा है। इतना ही याद आ रहा है क्या? तीन तरीके से पैसे दे सकते हैं ना? हाँ, हम्म एक तो सर फाइनेंस करके इनडायरेक्टली हम्म प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, और एक डायरेक्टली दे सकते हैं डेवलपमेंटल लोन। अरे आईएमएफ डेवलपमेंट लोन कैसे देगा? पॉवर्टी का था कुछ। एक पॉवर्टी पॉवर्टी रिडक्शन करके था, ये हम्म है ना? जनरल रिजर्व। दूसरा था, दूसरा था जनरल वाला, जनरल रिसोर्स। और एक हाँ तो सिविक रेजिलियंस करके कुछ रेजिलियंस। था। resilience था। हाँ सस्टेनेबिलिटी ठीक ट्रस्ट। है। हम्म हम्म, ठीक है चलो। एक तो पॉइंट हुआ, चलो एक तो आईएमएफ का हुआ, अगला कौन सा पढ़े थे हम लोग? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में 2 पॉइंट बता सकती है तुम बाकी? तो वर्ल्ड हाँ बैंक जो वाह। था, ये सर हम्म उसमें आईएमएफ से कम मेंबर्स हैं, और प्री हम्म रिक्वायरमेंट है कि आईएमएफ का मेंबर होना चाहिए। हम्म और और इसके 5 इस पार्ट है सर। नहीं नहीं उसको कुछ बोलने दो, ऑर्गन, तुम्हारे पास ही पॉइंट आएंगे। सर इसके ऑर्गन्स हैं मीगा हम्म और आईडीए है, जो कि हम्म डेवलपमेंट के लिए लोन दे सकता हम्म है, और एक और है जो सिर्फ फाइनेंस करता है, लेकिन सिर्फ फायदे के लिए काम करता है, आरडी लाइक वर्क ऑन प्रॉफिट हम्म आरडी बेसिस। वाला हम्म आरबीआरडी। आईएफसी एक और है। सेटलमेंट। ठीक। IBRD, सिड एंड IBRD। हम्म IBRD। अभी भी जैसे कुछ होता है कोर्ट आईबीआरडी। जो आर्बिट्रेशन करता है, ठीक है अभिषेक, तुम इसमें कुछ आईबीआरडी। पॉइंट जोड़ सकते हो। हाँ अभिषेक तुम इसमें कुछ पॉइंट जोड़ सकते हो। किसमें सर? यही वर्ल्ड बैंक में। हाँ सर, वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड बैंक ग्रुप कौन सा जोड़ू सर मेरे को? इतना ही पॉइंट था क्या, किसी का खत्म हो गया क्या? कि और कुछ पॉइंट तुम्हें याद आ नहीं रहा नहीं, है? इंडिया का मेंबरशिप वाला ऐड कर सकते हो। ओके। तो और सर इंडियन इंडिया वर्ल्ड बैंक, मेंबर था। मेंबरशिप, आईबीआरडी और इंडिया मेंबर। आईडीए को मिलाकर वर्ल्ड इंडिया बैंक कहते हैं, मेंबर रेस्ट नहीं को था वर्ल्ड इसमें, बैंक ग्रुप एक कहते हैं। मेंबर था, हम्म बाकी सब में था। हम्म। और इंडिया आईसीएस एक तो आईडी, आईसीएस। गारंटी प्लेटफॉर्म भी तो बताया था, एक तो गारंटी हम्म प्लेटफॉर्म भी तो बताया था। आईसीएस यस आईडी में सर, भी प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी मीगा। वो अंडर वर्ल्ड बैंक का ग्रुप का ठीक गारंटी है एजेंसी। चलो। प्लेटफॉर्म था सर। उसमें उसमें तीन थे, हाँ क्रेडिट, ट्रेड और पोटेंशियल। सही बात है। ठीक है इसके बाद हम लोग डब्ल्यूटीओ देखे थे, है ना? ठीक है। डब्ल्यूटीओ में आरती तुम बता सकती है 2 पॉइंट। सर इसमें वोटिंग राइट्स में है कि अगर एक भी मेंबर मना करता है तो उस पे वो कैंसिल हो जाएगा मैटर। कंसेंसस। और कंसेंसस हो गया। मोस्ट फेवर्ड नेशन और वाला इसी में। क्या था मोस्ट फेवर्ड नेशन? मोस्ट फेवर्ड नेशन था, जैसे आपने बताया था कि हम ब्लैक सॉल्ट जो है अगर पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं, उससे 5 रुपए जो है ड्यूटी इम्पोज करें, तो अदर नेशंस के साथ भी हमें वैसे ही रूल्स लागू करने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो रूल्स जो से एक मेंबर साथ अनबायस्ड। चल रहा है वो सब, हाँ सब वही रूल सभी ट्रेड पार्टनर के साथ लगेगा, है ना? हम्म न दो हुआ और कोई पॉइंट? राउंड वाला बोल सकते हो। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस एक है। स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और मराकेश जनरल काउंसिल। अग्रीमेंट से हम्म माराकेश एस्टैब्लिश आया, ठीक है। उरुग्वे नहीं आया नहीं था। बोलने दो, ठीक है 1 मिनट रुको, ठीक है। अनन्या बाकी तुम पॉइंट और कुछ ऐड कर सकती है डब्ल्यूटीओ में? सो एक तो वो माराकेश अग्रीमेंट से एस्टैब्लिश हुआ था, उसके इसके पहले एक पहले UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट कुछ था।
के बाद उरुग्वे, उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद उरुग्वे, सबसे यस पहले गैट आया था, ईएसपी आता है जनरल एग्रीमेंट That ऑन आया था। ठीक है, टेरिफ एंड ट्रेड। गैट आता है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं सुनीता, इसमें तो कुछ पॉइंट ऐड कर सकती है। ये सर इसके दो पार्ट थे, एक तो मिनिस्ट्रियल और एक गवर्निंग काउंसिल, वो डिसीजन मेकिंग थी, और ये मिनिस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन वाला। और कब आगे मिलती थी? टेरिफिकेशन। मीटिंग बताओ उसका। टेरिफिकेशन। हाँ, टेरिफिकेशन, नॉन टेरिफ से टेरिफ की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ग्रैंड फादरिंग हम लोग पढ़े थे ना, ग्रैंड फादरिंग भी, ये टर्म किसी को याद है? यस सर। हाँ पहले क्या वाले था? लॉज इसमें जो आज ला बना है वो प्रेस पीछे वाले पे तो जो लागू लॉस बने हैं वो मतलब नेक्स्ट आगे लागू होगा, जनरेशन, पीछे वाला को बाद में। पीछे जनरेशन पे लागू होते थे तो इस बार पे भी होंगे, मतलब इस बार तो भी। तुम लोग को रिकॉल करने भी समझ में आ रहा है ना कि रिकॉल कैसे करते हैं? yes, sir. सिर्फ रिवीजन व्हाट पॉइंट इज ऑफ व्यू से नहीं देखना है। बोलो बोलो। व्हाट इज ग्रैंड फैदरिंग? मतलब जो लॉ पहले से चल रहा था, और यदि मान लो लॉ में चेंजेस हुआ, तो जो इसमें पहले कवर्ड थे उनके लिए पुराना वाला ही लॉ लगेगा, और ये जो लॉ आएगा वो नए आदमी के लिए चलेगा। से टैक्स लैब वाला, ऐसा बोल सकते हाँ, टैक्स स्लैब वाला जैसा कुछ, हाँ। ठीक है, हैं। चलो अब आते हैं दोहा डेवलपमेंट राउंड, पहला आते हैं। ठीक है, बहुत सारा राउंड देखेंगे। दोहा डेवलपमेंट राउंड है ना। दोहा किसी कैपिटल है? कतर। 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 कतर की है ना। और अभी जो इजराइल वाला एग्रीमेंट साइन हुआ, इजराइल पैलेस्टीन वाला, उसको नेगोशिएट कौन किया है? कतर। कतर। इसमें इजराइल वहाँ पे पैलेस्टीन एग्रीमेंट हुआ है ना, जिसमें कि प्रिजनर को एक्सचेंज करने की बात हुई है। prisoners of, yes 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 sir। ये कहाँ ये हुआ है? कौन सा कंट्री मीडिएट किया था? अरे ये इसी का बात कर रहे हैं, यही कतरी, किया कतर होगा। की बात कर रहे हैं, तो कतरी है। कतर है, कतर, किंगडम ऑफ जोड़ रहा कतर। हूँ यार। ठीक है, चलो दोहा डेवलपमेंट राउंड। अब देखो यहाँ पे बांट रहा हूँ फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड में। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड क्या चाहेगा कि इसका इंपोर्ट जो है, जो ये एक्सपोर्ट करे ना, उसको इजी एक्सेस यहाँ मिल जाए, है ना। ठीक है, ठीक है। और दूसरा क्या चाहेगा ये कि ये रूल जो है सो इजी बनाए, ताकि इसको इजीली एक्सेस मिल सके, है ना, इंपोर्ट रूल। ठीक है, तीसरा sir. क्या चाहेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड को कुछ पैसा भी दे, फाइनेंस एंड टेकेशन। ठीक है, दोनों असिस्टेंट ही दे। ठीक है, यही काम हुआ था दोहा डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बोला कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये अपना ट्रेड बैरियर रख सकता है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वाला ट्रेड बैरियर खत्म करना है, लेकिन ये रखेगा, और ये इसको पैसा भी देगा, अपना रूल्स नॉर्मलाइज करेगा। समझ में आया दोहा डेवलपमेंट? यस सर। फिर से बताऊं क्या? ठीक है ना, चलो अब आते हैं बाली पैकेज। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब भी मान लो हमको एक्सपोर्ट करना है, तो क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है, फॉर्म भरो, इंस्पेक्टर आया, है ना, फिर रेड टेप, करप्शन, ये सब होता है ना। तो इसको बोला खत्म करने के लिए, इसके लिए साइन हुआ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ठीक है ना, और इसके लिए इंडिया सेटअप किया नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड एंड फैसिलिटेशन, एनसीटीए। ठीक है, और इसको हेड कौन कर रहा था? कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, दूसरा आया इसमें फूड सब्सिडी क्लॉज। ठीक है, फूड सब्सिडी क्या था? हम लोग पढ़े हैं ना कि डेवलपिंग कंट्री जो है, इसके लिए कितना सब्सिडी दे सकता है ये डेवलपिंग कंट्री? 10%, है ना। और डेवलप्ड कंट्री कितना देगा? 5% ऑफ जीडीपी, है ना। लेकिन एक्चुअल में 5% ऑफ जीडीपी ऑफ यूएस, ये बहुत ज्यादा होगा ना 10% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो Yes, sir. सब्सिडी पे तो लिमिटेशन लग गया, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इंडिया बोला ना कि जब तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं होता सब्सिडी को लेकर के, तब तक वो एग्रीमेंट साइन ही नहीं करेगा इसको। ठीक है, ये पूरा रुक गया था, तो लास्ट में इसके लिए पीस क्लाउज साइन हुआ। ठीक है, जिसमें से बोला कि ठीक है, तुम जितना चाहो सब्सिडी लगा सकते हो, और यहाँ पे ना तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी, ठीक है, ना ही डब्ल्यूटीओ को कंप्लेन कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, चलो इसके बेसिस पे एक चीज, दो चीज याद आया
काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसमें क्या डिफरेंस है? काउंटर वेलिंग एंटी ड्यूटी में तो डंपिंग ये ड्यूटी, होगा कि जब फॉरेन गुड हमें अपीयर होंगे चलो चीपर देन इंडियन गुड्स के। नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ ना। चलो मान लो चाइना कंट्री है ना, इसने काफी मोबाइल बना लिया, मान लो कि 100 मोबाइल नहीं, मान लो कि 100 ई ग्रीन व्हीकल बना लिया है ना, या ई व्हीकल बैटरी वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया इसने, 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये क्या चाहेगा कि एक्सपोर्ट करें, लेकिन क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन ने एक्सपोर्ट लेने से मना कर दिया, यूएसए ने भी टैरिफ ज्यादा लगा लिया, तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा कि इंडिया ले जाए? एक ऑप्शन तो ये बचा ना। अब मान लो 100 ई व्हीकल था, प्रत्येक इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने में इसको 100 रुपये लगे, तो 100 रुपये मिला के बेचेगा तो यहाँ बिकेगा, कम्पिटिटिव हो जाएगा ना, तो इसने मान लो 80 रुपीज में बेच दिया। मतलब क्या होगा कि कम प्राइस में बेचा ना, मतलब डंप किया इसने, ठीक है। अब इसको डंप को काउंटर करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, इसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? जैसे मान लो यही इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको बनाना था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला ना, चाइनीज गवर्नमेंट में, कि तुमको हम 20 रुपये सब्सिडी दे देंगे जितना बनाया, तो 100 रुपया का था, प्रोडक्ट का कितना आया, 80 रुपीज। अब ये इसको यहाँ इंपोर्ट करेगा, तो इसका प्राइस कितना होगा, 80। लेकिन क्या 80 क्यों हुआ, ये सब्सिडी के कारण से ना, तो इस सब्सिडी को काउंटर करना है, इसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन दोनों इंपोर्ट ड्यूटी का ही पार्ट हुआ ना, ठीक है। चलो, तो वहां पे काउंटर क्या करना है, सच में? सेकेंड काउंटर सब्सिडी वाला जो बताइए दिया एक बार। तो उसको काउंटर क्यों करेगा, वही वाला अरे समझ नहीं आया। जैसे मान लो कि सब्सिडी दे करके तो कॉस्ट तो इसका कम हो गया ना, 80 रुपीज हो गया ना, तो यदि सर चाइना से सब्सिडी इंडिया में दिया। आया, शुरू, हाँ एक मिनट, सब्सिडी देने से प्राइस कम होता है ना, समझो बात को, हाँ। कि 100 रुपये में हम चाइनीज व्हीकल प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हम 20 रुपये इसको सब्सिडी दे दे, इसका एग्जैक्ट प्राइस कितना आएगा, 80 रुपीज आएगा, है ना। अब हम इस चाइनीज व्हीकल को यहाँ इंपोर्ट किया इंडिया में, इसका प्राइस कितना है, 80 रुपीज, लेकिन एक्चुअल प्राइस कितना होना था, 100 रुपीज होना था ना, ये हाँ सब्सिडी के कारण से कम हो गया, इसीलिए प्राइस को फिर से नॉर्मल कर सकें, इसीलिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगता है। अब समझ में आया? सर, तो वो सब्सिडी दिया चाइनीज गवर्नमेंट वहां पे, मतलब जो भी कम हाँ मतलब। हाँ हाँ, गवर्नमेंट सब्सिडी गवर्नमेंट ही देती है, हाँ सर, ठीक, समझ गई। ठीक है, और काउंटर हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जब ड्यूटी लग गया, ठीक है, इसको इम्पोज कौन करता है? देखो तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमिडीज है ना, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड एंड रेमिडी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ये पूरा एग्जैक्ट एग्जामिनेशन करेगा और रिकमेंड करेगा कि हाँ हमको ये लगाना है, दोनों, ठीक है, दोनों में से कोई भी, और लगाएगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये समझ में आया? यस। चलो, जैसे रिकॉल करने बता रहा हूँ ना, वैसे ही रिकॉल करना है। बहुत लोग बोल रहे थे कि मुझे रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, तो वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग समझ सको। चलो, तो हम लोग क्या क्या देखे थे अभी, दोहा राउंड देखे, है ना, फर्स्ट और थर्ड, थर्ड का एक्सपोर्ट, ठीक है, ये इंपोर्ट को बैन करना है ना, कम करना है, तो ये टैरिफ बैरियर रखेगा अपना। दूसरा फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, यही था ना, यस सर। ठीक है। दूसरा देखिए बाली पैकेज, बाली पैकेज में क्या देखिए, तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। और तीसरा क्या देखे, पीस क्लॉज, है ना, ठीक है, या फूड सब्सिडी एंड पीस क्लॉज, जो भी बोले, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या, नैरोबी पैकेज, है ना, नैरोबी में अब इसमें क्या हुआ कि पीस क्लॉज को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन कुछ बोला नहीं गया, ठीक है, इतना ही आया कि पीस क्लॉज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में, ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने में, है ना, तो इसको एक्सपोर्ट में सब्सिडी, एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट में सब्सिडी में खत्म करना था, ठीक है, इसीलिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सब्सिडी नहीं दे सकते, ये बैन कर दिया गया, और ये दोनों कंप्लाई किया, फर्स्ट वर्ल्ड भी और थर्ड वर्ल्ड भी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड इमीडिएट कंप्लाई किया, थर्ड वर्ल्ड को थोड़ा टाइम मिला, ट्रांजिशन पीरियड। ये किसके अंदर मिला, स्टैंडर्ड एंड डेवलपमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, ठीक है।
स्पेशल, सॉरी हमें स्टैंडर्ड बोल दिया, स्पेशल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके अंदर मिला, ठीक है। तो जब भी डेवलपिंग कंट्री को कुछ इंप्लीमेंट करना है तो उसको ट्रांजिशन टाइम ज्यादा दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर में सैंडी बॉक्स के अंदर। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस ठीक है, सर। एक तो ये हुआ। दूसरा, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सब्सिडी ना दे तभी जो डेवलप्ड कंट्री है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सस्ता ही होगा ना, चीपर होगा, है ना। तो कुछ ज्यादा यदि फर्स्ट वर्ल्ड से थर्ड वर्ल्ड की तरफ हो रहा है एक्सपोर्ट, तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वो अपना टैरिफ रेज कर सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड स्पेशल सेफगार्ड में थर्ड वर्ल्ड मतलब इंडिया चाइना, नहीं, वो समझी, वो ठीक है। ये फर्स्ट, स्पेशल सेफगार्ड करेगी हाँ थर्ड थर्ड वर्ल्ड। वर्ल्ड क्योंकि को ही वहां सेफगार्ड पे करना होगा ना। हाँ हाँ, क्या अपना हम्म, फार्मर को प्रोटेक्ट कर सके ना, समझ में आया? हम्म एक बार देख लेते हैं, सबसे थोड़ा रिवीजन भी कर लेंगे। हम्म, चलो, तो पहला क्या देखे थे? दोहा। दोहा हम्म के बाद क्या देखे? बाली। बाली के बाद बाली बाली का पैकेज विद नायरोबी। पीस फिर क्लॉज। नैरोबी। हाँ हाँ, फिर हाँ नैरोबी, है ना, ये देखिए। इसके बाद आया ब्यूनस एयर्स, ठीक है। ब्यूनस एयर्स, ब्यूनस एयर कहाँ का कैपिटल है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और नैरोबी? केन्या। केन्या केन्या। 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 हाँ। और बाली? इंडोनेशिया। 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 इंडोनेशिया का नया कैपिटल कौन सा है? अब बताओ। ओहो, फटफट बोल जकार्ता। रहे हाँ थे। जकार्ता। जकार्ता ही है। जकार्ता जकार्ता के बाद जकार्ता पुराना कैपिटल है। किस लिए शिफ्ट किया अपना कैपिटल? क्लाइमेट इशू को लेकर के, है ना। क्लाइमेट इशू को सी लेकर राइज हो रहा था हाँ, वहां पे। सबमर्जेंस हो रही थी जो भी है। राइट। हम्म, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे ब्यूनस एयर समिट का, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पीस क्लॉज को इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए, ठीक है। दूसरा, अब डेवलप्ड कंट्री चाह रहा था ना ई कॉमर्स को लेकर के कुछ नया प्रोविजन लाए, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री तो चाह रहा था कि हाँ प्रोविजन आ जाए भाई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री क्या बोला कि इससे बेनिफिट तो तुम्हें ही होगा। क्यों? मेटा किसके अंदर है? यूएसए के अंदर, है ना। गूगल किसका है? उसी का। अमेजोन यूएसए। किसका है? उसी का। फ्लिपकार्ट, अब फ्लिपकार्ट किसका है? इंडिया का है क्या? वॉलमार्ट का हो गया वो। वॉलमार्ट जयपुर। वालमार्ट का है। वालमार्ट कहाँ का है? यूएसए स्पेस का, है ना। यूएसए का। हाँ, तो फायदा किसको है? इसीलिए इसीलिए इस पे मोराटोरियम लग गया था, ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो, तो हम लोग क्या क्या देखे? पहला समिट कौन सा देखे? दोहा। गोवा। दोहा। दोहा के बाद दोहा, बाली, दोहा के बाद बाली देखा नायरोबी, था। बाली के बाद नायरोबी के बाद ब्रूनो देखा था, फिर एयर्स। नायरोबी देखा था, फिर ब्यूनस नैरोबी के आयर्स बाद देखा था। एयर्स, ब्रूनो एयर्स, ब्यूनस आयर्स। केन्या इंडोनेशिया। बीनोस इसके बाद एयर्स। आता है, हाँ हाँ, इसके बाद आता है जेनेवा, ठीक है। जेनेवा कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये जो जेनेवा है, ये 2018 की बात हो रही है ना। 2018 में क्या कोविड आ गया था क्या? नहीं नहीं। आया था। अरे 2017 में ही आ गया था ना, तो कोविड का तो चल ही रहा होगा। कोविड 2017 17 में कहाँ आया था? कोविड बाद में आया था ना। कोविड तो 2020 में आया था। 20 में अरे आया। हाँ, 2000, हाँ हाँ, सही बोल रहे, सही बोल रहे। covered in 19. हाँ हाँ, सही बात है, समझ गया मैं। ठीक है, हाँ सही बात है। तो 2018 में लगभग आने वाली बात हो गई थी, ठीक है। तो जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि वैक्सीन इक्विटी, ठीक है। 2018 नहीं यार, इसका ईयर कुछ और होना चाहिए, 22 ठीक है। में एक बार सर, मैं 22 मैं में भी हुआ चेक था। करूंगा। जेनेवा 2022 में हुआ था। नहीं हाँ नहीं, सही पहले बात ही है। आया था। ये थ्योरी भी आया हुई थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार देख लूंगा मैं, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। तो क्या जेनेवा कॉन्फ्रेंस अपने क्या है कि वैक्सीन इक्विटी, है ना। वैक्सीन इक्विटी मतलब क्या हो रहा था, किसी को याद है क्या? वैक्सीन नेशनलिज्म। यस सर। जैसे ही वैक्सीन आ रहा था तो बोल रहा था कि ब्रिटिश की इतना वैक्सीन मेरे लिए, इतना वैक्सीन मेरे लिए। कनाडा का भी यही था ना, लेकिन कोई देने की यस सर। बात नहीं कर रहा था। इसी को बोलते हैं वैक्सीन इंडिया कर रहा था नेशनलिज्म, डिप्लोमेसी, वैक्सीन है ना। डिप्लोमेसी। हम्म। तो वैक्सीन इक्विटी क्या हुआ कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड होंगे वो सभी कंट्री में बटे, है ना।
तो कि ये कब होगा, जब पेटेंट राइट का रेगुलेशन दिया जाएगा ना, पेटेंट राइट दिया जाएगा कि प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो पहला हुआ वैक्सीन इक्विटी। दूसरा, याद करो उस समय खाने का भी दिक्कत हो रहा था ना, फूड का, याद है? तो यस फूड फैसिलिटेशन प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, तीसरा एक और नया चेंज हुआ, हार्मफुल फिशिंग जो सब्सिडी दिया था उसको ये बंद करना था। ठीक है, ठीक है, इसका इंडिया बहुत जोर से सपोर्ट किया। ठीक है, ये जब ये हार्मफुल सब्सिडीज को कम करना था ऑन फिशिंग पे, ठीक है, तो इसमें डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को फिर से ट्रांजिशन पीरियड मिला 2 साल का। कौन सा बॉक्स के अंदर मिलेगा? सैंड एस स्पेशल एंड डिफरेंशियल, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, क्या इसको एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम 2/3 मेंबर का परमिशन चाहिए था, लेकिन अभी तक 2/3 मेंबर आए नहीं है, तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सही में? तो नॉट येट एक्सेप्टेड। अच्छा बताओ, इंडिया ने इसको एडवोकेट किया, लेकिन क्या इंडिया पार्टी है इसका? तो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका 2-3 डिमांड था कि जो डिस्टेंट फिशिंग होता है ना, अप टू 25 ईयर्स, तो अप टू 25 किलोमीटर है ना, इसको बैन करना था। एक मिनट रुको, हाँ, डिस्टेंट फिशिंग हो रहा था, उसको बैन करना था अप टू 25 ईयर्स तक। ठीक है, दूसरा कि डेवलपिंग कंट्री पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, वो अभी भी सब्सिडी देगा फिशिंग को। ठीक है, और तीसरा कि जो कंट्री हिस्ट्री से हिस्टोरिकल वे में जो सब्सिडी दिए जा रहा है ना, ठीक है, उसको बंद करना था। 2 के अंदर में एक पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल और दूसरा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा मैपिंग करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कॉपी लेके बैठना। चलो, तो हम लोग क्या क्या देखें, एक बार फिर से सब रिवाइज करेंगे, टेंशन नहीं लो। तो हम लोग क्या क्या देखे जेनेवा कॉन्फ्रेंस में? एक तो जेनेवा वैक्सीन है ना, कॉन्फ्रेंस में वैक्सीन देखा था, वेवर मिलता है वैक्सीन दूसरा, इक्विटी, हाँ फूड, हाँ फूड हाँ, दूसरा से फिशिंग का related है। सब्सिडी, प्रोग्राम, ई फिशिंग कॉमर्स सब्सिडीज के का ऊपर तीसरा